नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये देख लिया कि शारीर स्थान का क्या महत्व है और शरीर में हम शारीर स्थान को प्रिपेयर करते हैं पढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं इस सब्जेक्ट में इंटर करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि रचना शरीर की डिफिनीशन क्या होती है। रचना शरीर की डिफिनीशन है रचना प्रतिपादिकम शारीरम इति रचना शरीरम, यानी जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंग की रचना मीन्स स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग रचना शरीर कहते हैं। और यही क्रिया होता तो उसको हम लोग क्रिया शरीर बोलते। और क्रिया शरीर का मीन्स क्या होता है, हम फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई, रचना को एनाटॉमी कहते हैं। तो पहले एनाटॉमी भी समझ लेते हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एना, दूसरा टॉमी। यानी एना मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस, टॉमी मीन्स होता है कटिंग। तो जो स्टडी जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस कटिंग के थ्रू हमें प्राप्त होती है, जो नॉलेज प्राप्त होता है या जो ब्रांच कॉन्टिन्यूअस कटिंग के थ्रू आपको अप्रोच करता है वह क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसी ऑर्गन का, किसी सिस्टम का या फिर किसी बॉडी की कंटिन्यूअस कटिंग करके परत बाई परत हम उसका अध्ययन करते हैं। अब एनाटोम शब्द कहाँ से है? एनाटोम एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब भी होता है टू कटिंग अप। और एनाटॉमी का जो सिनोनिम्स है उसको हम लोग डाइसेक्शन भी बोलते हैं। इस एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, चूँकि हम लोग को उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एनाटॉमी के कितने सब डिवीज़न होते हैं, कितने प्रकार की एनाटॉमी होती है। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? कैडेवरिक एनाटॉमी बोलते हैं, जिसमें कैडेवर शब्द यूज किया जाता है एक डेड बॉडी के लिए। तो कैडेवर जो होता है उसमें हम दो तरह की एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, एक पहला रीजनल एनाटॉमी और दूसरा क्या है? सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो रीजनल मतलब ये हो गया कि आप किसी पार्ट का, जैसे हेड हो गया, लीवर हो गया, चेस्ट हो गया, एक खास एरिया के एक पार्ट का अध्ययन करते हैं। और सिस्टेमिक एनाटॉमी हो गया कि जिसमें आप एक ब्रांच वाइज, एक सिस्टम वाइज आप पकड़ करके अध्ययन करते हैं। जैसे ऑस्टियोलॉजी, पूरी बोन की स्टडी कर ली, मायोलॉजी, पूरी मसल्स की स्टडी कर ली, न्यूरोलॉजी, पूरा नर्व सिस्टम जो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है उसकी हमने अध्ययन कर लिया। तो ये होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। यानी कि दो तरह का अप्रोच हो गया कैडेवर। एक कैडेवर में आप दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, पहला रीजनल एनाटॉमी के थ्रू और दूसरा सिस्टेमिक एनाटॉमी के थ्रू। इसके बाद आता है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी मतलब एक ऐसी एनाटॉमी का अध्ययन करना जो कि कैडेवर में नहीं। कैडेवर में क्या हमने पढ़ा था? इसमें एक डेड बॉडी की बात हुई थी, ये डेड है। और लिविंग मीन्स जो जीवित है उसकी हमें अध्ययन करना, तो उसके ऑर्गन का हमें अध्ययन करना होगा। तो दो तीन तरीके हैं उसको अध्ययन करने का, जैसे इंडोस्कोपी हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, परकशन हो गया, स्कल्टेशन, क्या चेंजेज उसमें आ रहे होंगे, एनाटॉमिकल चेंजेज क्या आ रहे होंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक, पाल्पेट करके देखना, परकशन करके देखना, ऑस्कल्टेट करके देखना, ये सारी चीज़ों को और डिटेल हम लोग करेंगे आगे। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं जो कि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप बार बार सुनते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ताकि उसके मतलब आप जानें। पहला क्या होता है? EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। दूसरा क्या होता है? ECG, जिसमें हार्ट में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में आप पता करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको बोलते हैं। तीसरा क्या आता है आपका? CT स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। चौथे नंबर पे क्या आता है? MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आप इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, इसका मीनिंग आपको पता हो। ठीक है, तो इसमें जो भी स्टडी हम करेंगे लिविंग बॉडी में वह क्या कहलाएगा? लिविंग एनाटॉमी। फिर आता है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि आप स्किन को ऊपर से ही आप देखिए और उसके नीचे कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है उसकी आप मार्किंग कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। जैसे अपेंडिक्स कहाँ है, लीवर कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, आप स्किन को, बॉडी को ऊपर से देख करके आप मार्क लगा सकें। इसकी आवश्यकता क्यों है? जैसे मान लो अगर आप सर्जन हैं, आपको मान लीजिए C सेक्शन करना है, यूट्रस तक जाना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए यूट्रस कहाँ से कहाँ तक है, वहीं पे आप इंसिजन लगाएंगे ना। यूट्रस पता चले कहीं और है और आपने इंसिजन कहीं और लगा दिया। अपेंडिक्स कहाँ है, उसका इंसिजन कहाँ लगाएंगे। हर्निया अगर हो रहा है तो उसको हर्निया की जगह तक पहुँचना है, तो आप उस सरफेस मार्किंग के थ्रू ही पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड आता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। तो ये लगभग एक ही जैसा होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, स्ट्रक्चर एंड
form a portion of a body with particular emphasis on the relationship of the part of the each other। एक आर्गन दूसरे आर्गन के किस साइड में है, कहाँ पर है, ये जानना, ये क्या कहलाता है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, जैसे इंसिजन लगाने गए आप सी सेक्शन के लिए, आपने ब्लैडर पे ही लगा दिया, तो ये टोपोग्राफिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्गन किस साइड है, कौन कहाँ है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, लेफ्ट है, राइट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों लगभग एक ही होते हैं, सरफेस एनाटॉमी और टोपोग्राफिक एनाटॉमी। 5th नंबर पे आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है बॉडी में वो दो तरह का होता है। एक इंट्रा यूट्राइन होता है। यूट्राइन मीन्स क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर, यानी जब गर्भवत रहता है तो वो जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन एनाटॉमी। तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, एम्ब्रियोलॉजी, फीटोलॉजी। एम्ब्रियो होता है 1 से 8 वीक तक, और आफ्टर 8 वीक हम इसको फीटस बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट में स्टडी होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं आप और कलर डॉपलर कराते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, आर्गन कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो चीज़ें जो है इंट्रा यूट्राइन स्टडी है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के बाहर, यूट्रस के बाहर तो चाइल्ड होगा, चाइल्ड से एडल्ट बनेगा, वो सारा अध्ययन जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है। इसके बाद आता है आगे का, देखिए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम ऑलरेडी आप लोगों ने सुन रखा है, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। तो किसी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अगर हमें पढ़नी है, किसी सेल में क्या चेंजेस, कैंसरस चेंजेस जितने भी होते हैं ज़्यादातर क्या होता है, हम हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं। तो जो नॉर्मल सेल कैसा होता है, और अगर कुछ इसमें सीए का चांस हो रहा है तो किस तरह से बदलेगा, इसकी स्टडी माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। रचनात्मक परिवर्तन होगा ना। साइटोलॉजी में क्या करते हैं, सेल कैसे फॉर्म होता है और सेल की लाइफ कैसे ग्रो करती है, कैसे कैसे चेंजेज आते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आरबीसी है, तो आरबीसी जो है वह मैच्योर होने तक उसके कई सारे स्टेज आते हैं। तो वो सारे स्टेज को हम कैसे जानते हैं, साइटोलॉजी के थ्रू जानते हैं। फिर देखिए अब 9th है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के पहले से आपको पता ही है ये क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। एक खास पीपल होते हैं, जैसे 7-7 रेसेस हैं, तो उनमें क्या क्या शारीरिक रूप से चेंजेज होते हैं। आप अगर आपने इसका थोड़ा सा आप रुचि रखेंगे तो आप देख के बता देंगे कि कौन किस रेस का है। तो ये किसके अंदर आता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और इसको अध्ययन करने से ये फायदा होता है, एक पीपल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, कम्युनिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसकी आपकी जानकारी मिल जाती है इस एनाटॉमी के थ्रू। फिर आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जो कि अभी आपको बताया गया, स्टडी ऑफ डीपर आर्गन बाय प्लेन एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, जिसमें आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो उस रेडियोग्राफी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज आए हुए हैं। फिर आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, यानी अगर किसी में चेंजेज हो ही गया है तो वो डिजीज आर्गन जो है उसमें क्या क्या चेंजेज आए हुए हैं, उसको हम लोग पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी, ये आपको पढ़ाते समय ही आपको बताया जाएगा, इवन सब लेक्चर के थ्रू आपको इसमें ऐड करते जाएंगे। क्या आता है अप्लाइड क्लिनिकल, फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आप आर्थोपेडिक्स के थ्रू काम करना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी के थ्रू काम करना चाहते हैं, पंचकर्मा के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। योग के थ्रू कोई अप्रोच करना चाहते हैं किसी डिजीज के लिए, तो आपको क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी मसल्स कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ इंसर्ट होती है, क्या उसकी नर्व इनर्वेशन है, क्या ब्लड सप्लाई है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी में। डेंटल एनाटॉमी टीथ से रिलेटेड है, वैसे ही क्लियर हो गया, टीथ कहाँ है, पोजीशन क्या है, और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चेंजेस में क्या क्या आते हैं, वो सारा हम लोग डेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर आता है वेटरिनरी एनाटॉमी, तो इसमें डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जैसे वो पेट जितने होते हैं उसके बारे में उनकी भी एनाटॉमी पढ़नी होती है, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो उस तरह से पढ़ाई करते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ये होता है कि आप जो है होमोलॉगस आर्गन डिफरेंट एनिमल में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं।
तो चूँकि हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है तो हम उसके बारे में ही आगे अप्रोच करेंगे, उसी तरह से लेक्चर सीरीज बनेगा। और ये सारे नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, BMS नोट्स करके सर्च करेंगे तो। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।